चुनाव आया है तो अब सब आ रहे हैं, उससे पहले कोई हमारी समस्याओं को देखने के लिए कोई नहीं आता है। हमारा गांव ही नहीं रहेगा तो हम वोट किसको देंगे? भादों का महीना जब आएगा पहली लहर में ही ये गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मरेंगे नहीं तो रोड जाम करेंगे, दो ही रास्ता है हम लोग के पास। अभी हम मौजूद हैं मंजर ब्लॉक के खरीद गांव में, जहां खरीद गांव आज घाघरा नदी का दंश झेलने को मजबूर है। आपको बता दें कि ये नदी है और नदी को लेकर आज जो है काफ़ी कटान हो रहा है। क्या है, आखिर क्यों सांसद का विरोध किया जा रहा है? आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। ये जो घाघरा नदी है इससे कटान हो रहा है, जो हमारी कृषि युक्त भूमि है वो कट कट के घाघरा नदी में विलय हो रही है और हम इसी पे 6 महीने से आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आज तक हम डीएम एसडीएम सांसद विधायक सबको, अपने वर्तमान प्रधान तक सबको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कोई इस पे सुनने को तैयार नहीं है और हमारे लड़ाई में नहीं आ रहे हैं। इसी के लिए हम सांसद का विरोध कर रहे हैं और कोई भी क्षेत्रीय नेता, कोई भी नेता है, हम सबका विरोध करेंगे, क्योंकि वो चुनाव आया है तो अब सब आ रहे हैं, उससे पहले कोई हमारी समस्याओं को देखने के लिए कोई नहीं आता है। इसीलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। पहले ये नदी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर अंदर बहा करती थी, लेकिन जब से वो पक्का पुल का निर्माण हो रहा है वो घाघरा नदी का जल स्तर उल्टी दिशा में हो गया। जो पहले पश्चिम से पूरब की तरफ बहता था वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रहा है। उसी की वजह से हजारों बीघा जमीन कट के, कृषि युक्त भूमि कट के घाघरा नदी में विलय हो गई। हम उसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। विरोध इस बात का है कि मान लीजिए हम लोग आज 6 महीने से कभी नेता का, कभी सांसद का, कभी विधायक का, कभी डीएम का, कभी एसडीएम का, सबको नोटिस देके एक बार नहीं 2-2 बार ज्ञापन हम लोगों ने दिया। सारे लोगों ने आश्वासन दिया कि नवंबर नहीं दिसंबर से जो है आप लोगों का कार्यक्रम चालू हो जाएगा, तो तटबंध बन जाएगा। तो अभी तक तो जो स्थिति थी 3 किलोमीटर दूर नदी थी, आज जो है ये अभी बस्ती, जस्ट बस्ती सामने है, गाँव सामने है। और मान लीजिए कि सारे लोग आश्वासन दिए, आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी 1 महीने बाद पानी बढ़ना चालू हो जाएगा, कटान शुरू हो जाएगा। आज तक जमीन गई, कृषि जो भूमि थी वो गई, अब जो है गांव जाने के कगार पे। तो हम लोग विरोध नहीं करेंगे। जब हम लोग के यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ तो विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? सांसद का विरोध ये कटान को लेकर हो रहा है। इससे पहले गाँव की जनता और सारे यहाँ के क्षेत्र की जो कटान से पीड़ित आदमी हैं वो सांसद किए हैं, विधायक किए हैं, डीएम किए हैं, यहाँ के पूर्व विधायक संजय यादव किए हैं। सबके यहाँ अपना एप्लीकेशन पहुँचाया है कि हमें कटान से खतरा है, हमको ठोकर चाहिए। आश्वासन दिए भी वो लोगों कि हम जनवरी से काम लगा देंगे। हम लोग इंतज़ार करते रहे कि जो ये फरवरी वाला बजट आएगा उसमें इसके लिए बजट आएगा और ठोकर बनेगा, लेकिन इस बार बजट नहीं आया। सरकारी एथी से वो कैंसिल हो गया, एथी बन कर गया था। हम लोगों ने उस दिन सांसद को रोका था और कहा कि आप बोल रहे हैं कि एथी वो बोले कि हम इसका इंजीनियर आया है, इसका पास हो गया, काम लगेगा। तो हम लोगों ने उनको दिखाया कि नहीं, ये आप झूठ बोल रहे हैं। तो सांसद ने इसको हटाकर 22 कर आगे निकल गए और चले गए। और देखिए यहाँ की जनता इस समय विरोध पर उतरेगी। सब लोग, हम यहाँ के क्षेत्र की जनता विरोध करेगी वोट का, क्योंकि जब हमारा गांव ही नहीं रहेगा तो हम वोट किसको देंगे? वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बीजेपी का हो। यही यहाँ की स्थिति। हम लोग आज 6 महीने से ये सबसे पहले हम लोग तहसील में गए, तहसील में एसडीएम साहब को गुहार लगाए, एप्लीकेशन दिए हम लोग। उसके बाद हम लोग डीएम को दिए, डीएम साहब के पास 2-2 बार 3-3 बार गए। उन्होंने, डीएम साहब ने एक पहली बार जब मरतबे गए तो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं इसको आगे तक मैं अपने जो भी विभागीय हैं उनको मैं दे देता हूँ, सेतु निगम को, चाहे जो भी हो। उसके बाद हम लोग संजय विधायक के पास भी पहुँचे, आश्वासन पर आश्वासन मिला। जैसे नहीं होता है, जैसे वो ऐसी बातें कर रहे थे जैसे लग रहा था कि हम लोगों का नवंबर अक्टूबर में ही चालू हो जाएगा। दौड़े पे लोग आए थे, संजय विधायक भी आए थे वहाँ हमारे, जो कि कह के गए थे कि मैं 100% में काम लगेगा। उसके बाद रिजवी साहब, हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, वो भी अपना दौरा किए। सभी लोग, और संसद साहब जब आए तो जो पूरी जनता, हम लोगों को बड़ा कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है हमको कि आज हमारी ज़मीनें नहीं रहेगी, हमारे घर नहीं रहेगा। तो इन नेताओं को हम वोट देकर क्या करेंगे? एक हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है वोट देने का। वोट के माध्यम से ही हमको बहिष्कार करने का मौका मिला है और हम उनका दुर्तोड़ जवाब देंगे, विरोध करेंगे, संवैधानिक तरीके में रह करके विरोध करेंगे। और जब सांसद साहब से पूछा गया, सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनसे पूछा गया तो वो बोल रहे हैं कि शासन को दे दिया गया, चूँकि वो पत्र लौट चुका है।
हम लोगों को नॉलेज में आ गया कि वो पत्र लौट चुका है। उसके बावजूद भी उनको खुद नहीं मालूम है कि हमारी जनता, जो हमारे क्षेत्र की जनता, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, ये लोग कहाँ रहेंगे। और आज के बाद नदी जो है 3 किलोमीटर से इधर से आ करके, और देखिए हमारी बस्ती है जो इनके 1 कट्ठा ज़मीन नहीं है, बस एक मकान है। फिर इधर जिंदापुर है, पुरुषोत्तम पट्टी है, बिजलीपुर। पहली लहर में मैं आपको बता देना हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता देना, जब आएगी, जब भादों का महीना जब आएगा, पहली लहर में ही ये गांव का तो खतरे में पड़ जाएगा। कैसे विरोध हम लोग कर रहे हैं सर कि आज नवंबर दिसंबर से हम लोग दौड़ रहे हैं एसडीएम के पास, संसद के पास, मतलब जहाँ तक हम लोग को पहुँच है दौड़ रहे हैं। आज कोई सुन नहीं रहा है कि कैसे ये लोग जिएंगे। मैं उतना तक कह रही हूँ ना कि अगर हम लोग को कहीं जमीन न मिले, इसको ठोकर न बनवाया जाए, तो हम लोग कूद के मरेंगे इसमें। कहाँ जाएंगी? सियान लड़की लड़कों को लेकर के रोड पर कहाँ जाएंगी? आप ही बताइए। कितनी दिक्कत हो रही है? हम लोग को इतना दिक्कत हो गया है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन सरकार तो करे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, तो कैसे बचाएंगे? जब कोई रास्ता नहीं है तो कैसे बचाएंगे बताइए। अब नदी से कितना डर लग रहा है? नदी से बहुत डर है। 2-4 बीघा की दूरी है। अब ये मई तक नहीं जाएगा, मई में ये गिर जाएगा। हम लोग 6 महीने से दौड़ रहे हैं, तो संसद जी इसका जवाब दे हम लोग को। नहीं तो मरेंगे, नहीं तो रोड जाम करेंगे। 2 ही रास्ता है हम लोग के पास, कोई रास्ता है। विरोध करे के मना हमनी का घर बा, न दुआर बा, खेत बाड़ी सब गिर गइल बा। त कहाँ से बच्चा खइया, कहाँ से पढ़ावल जी, कहाँ से लिखावल जी, आ घर में खर्ची है न कि कहाँ से लड़का खइया लो। यही से विरोध करत हैं जी। तो ये महिलाएं थी और कुछ लोग थे इस गांव के लोग जो विरोध कर रहे थे, और इनका ये कहना था कि नदी काफ़ी कटान हो रही है, अभी भी हो रही है, और जो यह आने वाले जो समय है इनमें और भी कटान तेजी से होगा जब घाघरा का जल स्तर बढ़ेगा, जिसको लेकर इनका गांव अस्तित्व में नहीं रहेगा। और यह इस गांव पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर गाँव वाले भी अब सांसद का विरोध कर रहे हैं। बलिया से संजय तिवारी, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।